मुबारक हैं पिता परमेश्वर जो हर रोज हमारा बोझ उठाते हैं और हम पर अनुग्रह करते हैं। आज हम बात करेंगे पहली सदी की कलीसिया की। वो लोग अपने ईस्टर के त्योहार को कैसे मनाते थे। वचन प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 33 वचन। प्रेरित बड़ी समर्था से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब को किसी भी बात की कोई घटी नहीं थी। बड़ी 2 मुख्य बातें पहली सदी की कलीसिया में थी। इस वचन के अनुसार उन पर बड़ा अनुग्रह था और उनको किसी भी बात की कोई घटी नहीं थी। ऐसा क्यों? इसी ही अध्याय का 32 वचन। विश्वास करने वालों की मंडली एक मन और एक चित्त थी। जी कलीसिया की 2 बड़ी बातें थी। आइए अब हम पहली सदी के चर्च भाव कलीसिया की जानकारी को लें। जब हम अच्छी रीति से जानकारी को हासिल कर लेंगे तो हमारा ईस्टर भी मुबारक होगा और आज की सदी के मसीही लोगों को भी वैसी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उस सदी के मसीही लोगों को एक मन और एक चित्त करने वाली कौन सी बात थी? अब हम इसी ही अध्याय का 31 वचन देखते हैं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और ये सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव के साथ सुनाते रहे। आमीन। एक मन और एक चित्त करने का काम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही है। आज हम लोगों को अपने आप को चेक करना है, क्या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं? यदि हैं तो हम मल्लाप को ही ढूंढेंगे। पहली सदी के कलीसिया ने सुसमाचार के बीच में इस बात को दृढ़ता के साथ लोगों के बीच में रखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुके हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूर्ण लोगों का इतिहास बदल दिया और इस्राएली लोगों का भी इतिहास बदल दिया, क्योंकि इजरायली लोग ऑलरेडी ही परमेश्वर के वचन को भली बनती जानते थे। उनके पास वचन का ज्ञान ऑलरेडी था। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने से पहले भी 2 ऐसे प्रभु के जन हुए जो स्वर्ग में जा चुके थे, मगर प्रभु का स्वर्ग में जाना एक अलग बात थी। उनका स्वर्ग में जाना और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना क्या अंतर है, अभी हम देखते हैं। उत्पत्ति 5 और इसका 24 वचन यहां हनोक के बारे में है। हनोक परमेश्वर के संग चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ले लिया। हनोक की जीवनी भी अद्भुत है। हनोक ने सांसारिक चीजों के साथ प्यार नहीं किया, चिन्ह चमत्कार नहीं किए और सबसे बड़ी बात ये की कि जितने वर्ष भी वो पृथ्वी पर रहा परमेश्वर के संग संग चलता रहा। सबसे अनोखी बात यही है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना। 365 वरे वो यही करता रहा और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करते हैं। दूसरा प्रभु का जन्म एलिया नबी था। दूसरा राजा 2 अध्याय और 11 वचन। एलिया भी भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया में क्या खासियत थी?
जो खासियत थी वो इसी अध्याय में बताई गई है। उसने अलीशा को पवित्र आत्मा का दुगना भाग दिया। ये भी एक अद्भुत कार्य है। अब हम देखते हैं कि ये दो प्रभु के दास और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में क्या अंतर है। ये दोनों प्रभु के दास मर कर नहीं स्वर्ग में गए। परमेश्वर की व्यवस्था है, प्रभु ने ठहराया है एक बार मरना और फिर जी उठना। इस बात को केवल प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार पूरा किया। इसी ही बात को प्रेरितों के 4 अध्याय में बयान किया गया है। इस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए ही पिता परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा को डाला हुआ है। पवित्र आत्मा का सही अभिषेक कलीसिया को इस बात के लिए जागृत करता है कि हम लोग जो कलीसिया में हैं इस संदेश को बांटें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर स्वर्ग में हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और इसके 8 वचन भी यही बयान करता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। सब मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए चुना है कि वे जगत के छोर तक प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, यदि हम ये काम निस्वार्थ होकर करते हैं तो हमें ये 2 बातें जरूर मिलेगी जो पहली सदी के ऊपर थी, वो मसीही लोगों के ऊपर थी, बड़ा अनुग्रह और किसी भी बात की कोई कमी कलीसिया को नहीं होगी। इन वचनों से हम ये सीखें, क्या आज की कलीसिया पहली सदी की कलीसिया के समान है? वो लोग एक मन थे, वो लोग एक चित्त थे, उन लोगों के ऊपर बड़ा अनुग्रह था, उन लोगों को किसी बात की कमी नहीं थी और वो अपनी जायदाद को बेचकर और प्रभु के संतों के चरणों में रखते थे और फिर भी उनको कोई कमी नहीं थी। आज हम तब गवाही देते हैं जब हमें मटेरियल मिलता है, चीजें मिलती है, मगर पहली सदी की कलीसिया ऐसी नहीं थी। और हम भी हनोक जैसे बने और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें और अपने से जूनियर लोगों को और उनके लिए एलिया जैसे बने और उनको पवित्र आत्मा का डबल अभिषेक देने के लिए हम यत्न करते रहें। जिस बड़ी आस के लिए हम इस संसार में हैं वो आस पूरी होगी। वो यही आस है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे। वैसी कलीसिया जो पहली सदी की कलीसिया थी, यदि हम भी वैसे बन जाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाएंगे। यही होप है हमारी। आमीन।